नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल HS पॉइंट पर। दोस्तों, हम आज आपके लिए रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आए हैं। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, आरपीएफ, आरपीएफ एसआई, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी या रेलवे एलपी टेक्नीशियन लोको पायलट किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और हमारे साथ आप भी प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित में प्रश्न आकृति के स्थान पर क्या आएगा, और दिया हुआ है 16, 34, 11 और क्वेश्चन मार्क। दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं देखिएगा। अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये 16 और 34 का क्या संबंध है देखिएगा। अगर हम यहाँ पे 16 गुणे 2 कर दें और प्लस का 2 कर दें तो हमारा क्या 34 होता है। तो देखते हैं, हम अगर 16 गुणे 2 32 करेंगे और 32 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 34। हाँ दोस्तों, हमारा 34 हो रहा है, यानी कि हमारा ये करने का तरीका सही जा रहा है। तो हम इसी तरीके लॉजिक को इसमें भी लगा के देख लेते हैं। हम लगाएंगे 11 गुणे 2, फिर हमने किया था प्लस 2, तो हमारा क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा देखते हैं। 11 दूनी 22 करेंगे तो कितना हो जाएगा 22, और 22 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 24। दोस्तों, हमारा 24 हो रहा है और 24 किस ऑप्शन में दिया हुआ है? 24 हमारा दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है, निम्नलिखित में प्रश्न आकृति के स्थान पर क्या आएगा, और प्रश्न दिया हुआ है 49, 64, 144 और क्वेश्चन मार्क। इस तरीके के क्वेश्चन दोस्तों कैसे करते हैं देखिएगा। अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे 49 है, 64 है और 144 है। दोस्तों, ये हमारे स्क्वायर हैं। किस संख्या के स्क्वायर है देखिएगा। ये हमारा 7 का स्क्वायर है और ये हमारा 8 का स्क्वायर है और ये हमारा 12 का स्क्वायर है। 12 का स्क्वायर है तो हमारा क्या आ जाएगा देखिएगा। हम यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे तो 7 के बाद कितना एक बढ़ रहा है, कितना आ रहा है 8, तो 12 के बाद कितना बढ़ेगा, एक बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 13, और 13 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 169। दोस्तों, किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है प्रश्न, निम्नलिखित में प्रश्न आकृति के स्थान पर क्या आएगा, और यहाँ पे है 7, 45, 5 और क्वेश्चन मार्क। इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करते हैं देखिएगा। यहाँ पे हम करेंगे 7 और गुणे, हम यहाँ पे अगर 6 से गुणा कर दें 7 6 42 होता है दोस्तों, होता है। और हम इसमें अगर प्लस 3 कर दे तो हमारा कितना हो जाता है 45 होता है। 42 3 45 होता है। हाँ दोस्तों, ये यहाँ पे सही लग रहा है। अगर सही लग रहा है तो हम इसमें यही लॉजिक लगाएंगे। पहले हम करेंगे 5 गुणे 6, तो हमारा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 30 में अगर हम 3 जोड़ दें तो हमारा कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। 33 किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में हमारा दिया हुआ है। दोस्तों, हमारा कौन सा सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में प्रश्न आकृति के स्थान पर क्या आएगा, और प्रश्न आकृति के स्थान पर क्या आएगा तो देखिएगा। अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो दिया हुआ है रोग, सफाई, दुर्घटना, प्रश्नवाचक चिन्ह। दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखिएगा। अगर आपको पता होगा, अगर हम सफाई नहीं रखेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी। अगर हम सावधानी नहीं रखेंगे तो हमारे साथ क्या घट जाएगी, दुर्घटना। तो हमारा यहाँ पे क्या सही होना चाहिए दोस्तों? हमारा सही होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ना हम गाड़ी का संबंध दुर्घटना से, ना यहाँ पे डॉक्टर का है, ना ही मरहम पट्टी का। क्यों दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है सफाई, इसलिए यहाँ पे लॉजिक हमारा क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सावधानी हमारा लॉजिक लगेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है EFG, IJK और MNO। यहाँ पे फिर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है। कैसे करेंगे इस प्रश्न को देखिएगा। आप यहाँ पे देखेंगे तो +1 का क्या चल रहा है EFG, यानी कि दोस्तों +1 का यहाँ पे चल रहा है। फिर उसके बाद GHI, यानी कि यहाँ पे +2 हो रहा है। अगर +2 हो रहा है तो IJK, I के बाद J और K आएगा तो कितना बढ़ेगा दोस्तों, +1 बढ़ेगा। फिर यहाँ पे +1 बढ़ेगा।
तो यानी कि दोस्तों +1 और यहाँ पे प्लस का 2 हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो हम यहाँ पे भी देखेंगे क्या हमारा इसमें भी यही लॉजिक लग रहा है दोस्तों, तो यानी कि हमारा सही हो जाएगा। दिया हुआ है MnO और यहाँ पे आगे आना चाहिए। MnO में भी +1 और +1 का लग रहा है दोस्तों, यहाँ पे यही अगर लग रहा है तो हम देखते हैं आगे। MnO के बाद दोस्तों हमें कितना बढ़ाना था, यहाँ पे हम +2 करेंगे। अगर हम +2 करेंगे तो हमारा क्या आना चाहिए, O के बाद हमारा P के बाद हमारा क्या आएगा, Q आएगा। अगर दोस्तों Q आएगा तो Q के बाद हमारा +1 होगा, +1 होगा तो R आएगा, और R के बाद अगर हम +1 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। तो क्या हमारा हो जाएगा, QRS हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए, और यहाँ पे दिया हुआ है GGHK KKLO और यहाँ पे है AABE। फिर यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में MMNO, और कैसे करेंगे देखिएगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ये GG और KK और AA और MM, यानी कि ये दो वर्ड सब में कॉमन है, GK और M, यानी कि दोस्तों यहाँ से हम नहीं कर पाएंगे। कैसे होगा देखिएगा। G के बाद दोस्तों यहाँ पे कितना आ रहा है, H आ रहा है, तो GH यानी कि हमारा यहाँ पे +1 हो रहा है। अगर +1 हो रहा है तो उसके बाद हमारा क्या आ रहा है, HIJK। दोस्तों यहाँ पे +3 बढ़ा रहा है। दोस्तों अगर यहाँ पे +3 बढ़ा रहा है और हमारी यही लॉजिक लग रही, तो हम क्या हमारी इसमें लगेगी ऑप्शन नंबर बी में, और इसी तरीके हम सारे ऑप्शन चेक करेंगे। फिर हम देखेंगे के के बाद हमारा क्या आ रहा है, L आ रहा है, JKL के L हमारा कितना बढ़ा रहा है, 1 बढ़ा रहा है, और O L के बाद हमारा आ रहा है O, तो LMNO, तो हमारा कितना बढ़ रहा है, यानी कि हमारा यहाँ पे +3 हो रहा है, क्योंकि L हमारा 12 पे होता है और O हमारा 15 पे होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। A के बाद यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों B, तो हमारा हो जाएगा +1, और यहाँ पे B के बाद हमारा आ रहा है कितना, E आ रहा है, तो हमारा कितना बढ़ जाएगा, E। तो दोस्तों B हमारा होता है 2 पे और E हमारा होता है 5 पे, यानी कि यहाँ पे भी हमारा 3 बढ़ रहा है। दोस्तों यहाँ तक हमारा अगर सही है तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा चेक करने को भी नहीं पड़ेगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पर हम इसको चेक करेंगे, अगर ये हमारे तीनों गलत हैं तो हमारा कौन सा लॉजिक लग रहा था, ये +1 और +2, अगर यही लग रहा है तो हम इसमें भी देखेंगे। MM यहाँ पे सेम दिया हुआ है तो हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद हम आगे चेक करेंगे। M के बाद हमारा कितना आएगा, N आएगा, तो N हमारा कितना होगा, +1 होगा। उसके बाद NO हो जाएगा, यानी कि इसमें भी +1 हो रहा है। दोस्तों अगर यहाँ पे +1 हो रहा है तो यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे हमने पहले रोगी और सफाई का कराया था। अगला क्वेश्चन हम पूछा गया हुआ है रोगी, अस्पताल और कार क्वेश्चन मार्क। देखिएगा रोगी से ही 2 प्रश्न बने हुए हैं, और यहाँ पे देखिएगा और कैसे यहाँ पे होता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे प्रश्न क्या दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। अगर संबंधित शब्द को चुनना है तो कैसे होगा देखिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है रोगी का संबंध है अस्पताल से, तो कार का संबंध किससे होगा, गैराज से होगा, ऑफिस से होगा, घर से होगा, या विमानशाला से होगा। कैसे होगा देखिएगा। दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो रोगी का इलाज कहाँ पे होता है, रोगी का इलाज हमारा होता है, हमारे रोगी का इलाज अस्पताल में होता है। तो अगर कार का इलाज कहाँ होगा, कार का इलाज क्या हम गैराज में करेंगे, हाँ करेंगे, ऑफिस में नहीं करेंगे, विमानशाला में नहीं करेंगे, घर में नहीं करेंगे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर है। और दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है विमानशाला। विमानशाला में दोस्तों हमारे जो विमान होते हैं, जो हमारे सभी विमान होते हैं, वो जहाँ पे खड़े होते हैं उस जगह को हम क्या कहते हैं, हम उस जगह को कहते हैं इंग्लिश में, उस स्थान को कहा जाता है हैंगर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, हैंगर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए, और दिया हुआ है BADCXWZY, फिर यहाँ पे दिया हुआ है QPSR, और फिर यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है। अगर दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह है तो इसको कैसे करेंगे देखिएगा। हम पहले यहाँ पे लिख लेंगे BAD और C, उसके बाद नीचे लिख लेंगे XWZ और Y। हम यहाँ पे दोस्तों देखेंगे कैसे हो रहा है देखिएगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कि हम इसमें क्या ऐसा लॉजिक लगा सकते हैं कि हमारा आंसर आ जाए, कैसे होगा देखिएगा।
हाँ दोस्तों, ये कैसे होगा देखिएगा। अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे दिया हुआ है बी ए डी और सी, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है एक्स डब्ल्यू जेड वाई। अगर इस क्वेश्चन को करना होगा क्या हम दोस्तों इसको क्रॉस मेथड से कर सकते हैं। हमारा क्रॉस मेथड में सी का एक्स होता है यानी कि हमारा क्रैक्स हो जाएगा, और बी वाई का हमारा क्या होता है बाय होता है, जेड डी और डब्ल्यू का हमारा होता है उसको क्या कहते हैं ड्यू, और ए जेड का हमारा हो जाएगा ए जेड हो जाएगा। तो हमारा दोस्तों क्या इस तरीके का लॉजिक इसमें लगता है, अगर लगता है तो हम देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है क्यू पी एस आर और यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्नवाचक चिन्ह। दोस्तों हम अगर प्रश्नवाचक चिन्ह देखेंगे तो कैसे होगा देखिएगा। अगर यहाँ पे आर का हम अपोजिट देखेंगे तो आर का अपोजिट हमारा कितना होता है आई होता है दोस्तों, आई होता है। उसके बाद यहाँ पे एस का अपोजिट हमारा क्या होता है एच होता है दोस्तों। अगर हम यहाँ पे और आगे देखेंगे तो पी का अपोजिट हमारा क्या होता है, पी का अपोजिट हमारा हाँ पी का अपोजिट हमारा क्या होता है, क्या आप कोई हमें बता सकता है। अगर यहाँ पे आप इतने में भी आप चेक करेंगे पेपर में तो क्या हमारा इसमें आई एच आ रहा है, अगर आई एच आ रहा है तो क्या हमारा सही है देखिएगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे दिया हुआ है एल एम और एन एम और टी यू और यहाँ पे जी एच। दोस्तों यहाँ पे किसी में भी जी आई एच नहीं दिया हुआ यानी कि हमारा ये गलत होगा, पर गलत है तो यानी कि हम कैसे, पर इसको हम आपको बता देते हैं। ये क्रॉस मेथड के भी इसमें सवाल पूछे जाते हैं। फिर यहाँ पे आएगा के और यहाँ पे आएगा जे, तो हमारा क्या हो जाएगा आई एच के और जे। तो हमारा दोस्तों इसमें नहीं दिया हुआ यानी कि ये मेथड नहीं लगेगा। मेथड कौन सा लगेगा देखिएगा, हम लिख लेते हैं यहाँ पे बी ए डी सी, और यहाँ पे देखिएगा अगर हम -1 करेंगे तो हमारा ए आता है, क्योंकि बी हमारा होता है 2 पे और एक ए हमारा होता है 1 पे, और डी हमारा फिर उसके बाद क्या हो जाएगा देखिएगा। अगर हम यहाँ पे ए में डी में जाएंगे तो हमारा कितना बढ़ जाएगा 3 बढ़ जाएगा। डी हमारा होता है 4 पे, ए हमारा होता है 1 पर। अगर 1 पर होता है तो हमारा यानी कि दोस्तों यहाँ पे लॉजिक सही लग रहा है, और डी से हम सी पे जाएंगे तो हमारा -1 हो जाएगा। इसी तरीके का हमारा क्या एक्स डब्ल्यू जेड वाई में लग रहा है लॉजिक, लग रहा है तो यानी कि हम सही हैं। एक्स से डब्ल्यू पे जाएंगे -1 हो रहा है, और डब्ल्यू से जेड पे जाएंगे +3 लग रहा है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, और एक्स जेड से वाई पे जाएंगे -1 लग रहा है। दोस्तों ये हमारा मेथड लग रहा है तो यानी कि हम सही कर रहे हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे चेक कर लेंगे ऑप्शन से। अगर हम ऑप्शन डायरेक्ट चेक करेंगे तो हम पहले लेंगे ऑप्शन नंबर ए को, हम यहाँ पे लिखेंगे, अगर हम लिखेंगे भी नहीं हम सीधा ऑप्शन में ही चेक कर लेंगे। एल एम -1 हो रहा है, जे के एल एम दोस्तों यहाँ पे तो +1 हो रहा है, एल एम एन यानी कि हमारा +1 हो रहा है यानी कि हमारा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे क्या हमारा ये वाला ऑप्शन नंबर बी हो रहा है, अगर हो रहा है तो हमारा यही सही हो जाएगा। उसके बाद हम अगर एन से एम पे जाते हैं -1 होता है, और एम से पी पे जाते हैं +3 होता है, एम एन ओ पी, और पी से ओ पे जाते हैं तो -1 हो रहा है दोस्तों, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है दिए गए समूह में दिए गए 4 समूहों में से उस समूह को ज्ञात कीजिए जो दिए गए समूह के समान है, और दिया गया समूह है 63, 54 और 45। दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, हम यहाँ पे देखेंगे 45 से हमारा कितना का डिफरेंस आ रहा है 9 का आ रहा है, और उसके बाद यहाँ पे 54 और 63 में कितने का आ रहा है 9 का आ रहा है। इस तरीके दोस्तों अगर अंतर आ रहा है तो इसमें कैसे पहचानेंगे, और 4 हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं उस ऑप्शन से ही हमको देखना है। हम पहला ऑप्शन देखेंगे 8 और 17 हमारा कितना का डिफरेंस होता है 11 का डिफरेंस होता है। दोस्तों अगर 11 का डिफरेंस होता है तो हमने यहाँ पे लिख लिया 11। अगर हमारे यहाँ पे 11 का डिफरेंस आ रहा है तो हमने ऊपर लिख लिया 11। उसके बाद 17 और 28 में कितने का डिफरेंस है दोस्तों 11 का डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद देखेंगे ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में भी हमारा कितने का डिफरेंस है 33 और 45 पे जाएंगे तो हमारा कितने का डिफरेंस आएगा, अगर हम यहाँ पे घटाएंगे तो 43 और 45, 45 और 43 में कितना आएगा हमारा आएगा 45 और -3 करें 33 करेंगे तो हमारा कितना आएगा 5 में से 3 जाएगा 2 और यहाँ पे 2, यानी कि दोस्तों यहाँ पे हमारा 12 आ रहा है। और यहाँ से हम फिर अगर फिर इसमें घटेंगे तो कितना आएगा 36 से हम अगर 45 में डिफरेंस देखेंगे तो कितना आएगा 45 हम लिख लेंगे, फिर हम लिखेंगे 36 और यहाँ पे देखेंगे तो हमारा 9 आ रहा है। दोस्तों यहाँ पे अगर हमारा 9 और 12 है 9 और 12 आ रहा है तो यानी कि दोस्तों ये भी हमारा गलत हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे अगर हम ऑप्शन नंबर
सी पे जाते हैं दोस्तों तो हमारा 11 से 9 अगर हम बढ़ते हैं तो हमारा कितना होता है 9 20 होता है, और 20 से 9 पे जाएंगे तो हमारा कितना बढ़ेगा 9 हो जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा तो हम यहाँ पे पहले लिख लेंगे दोस्तों पहले प्रश्न को, बी ए डैश ए बी डैश बी डैश बी ए डैश ए बी और ए। हमने पूरा लिख लिया। और दोस्तों यहाँ पे पहले काउंटिंग कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। दोस्तों अगर यहाँ पे 16 है यानी कि हमारा यहाँ पे किस तरीके से कटेगा, हमारा 4 4 में कटेगा। कैसे, 4 गुणे 4 हमारा कितना होता है 16 होता है। अगर 16 होता है तो हम इसको 4 4 में काट लेंगे। 4 4 में काटेंगे तो हमारा आएगा 1 2 3 4, यहाँ से हमारा 4 कट जाएगा, 1 2 3 4, यहाँ से भी 4 कट जाएगा, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 कट जाएगा, 1 2 3 4, 4 4 में हमने काट लिया। अब इसको कैसे करेंगे देखिएगा, हम पहले ऑप्शन नंबर ए को उठाएंगे। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है बी ए बी, हम पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है बी, तो हमने लिख लिया यहाँ पे बी। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है ए दिया हुआ है तो हम यहाँ पे ए भर देंगे। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है फिर हमने यहाँ पे ए भर दिया, और यहाँ पे दिया हुआ आखिरी में बी। अगर हमने यहाँ पे पूरे में भर लिया, अब हमने फिलअप कर लिया, तो अब इसमें देखते हैं कि हमारा सही बैठ रहा है। सही बैठ रहा है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ए बी ए बी ए बी ए, यानी कि ये बाबा बन के हमारा आ रहा है बी ए बाबा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन दोस्तों हमारा ये यानी कि सही है, हमारा सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर है हमारा राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। और प्रश्न दिया हुआ है वर्षा, धूप, वाष्प और बादल, और ऑप्शन में दिए हुए 3 2 4 1 4 1 2 3 और 2 3 4 1 और 2 3 1 4। दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखिएगा, इसको हम आपको शॉर्ट ट्रिक मेथड बताते हैं और पेपर की तरीके से, जिसमें पेपर में 2 सेकंड में कर दें। दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है वर्षा, धूप, बादल और वाष्प। अगर हम यहाँ पे करेंगे तो हमारा सबसे पहले धूप आएगा तो हमारा 2 हो जाएगा, और धूप से हमारी वाष्प, पानी से हमारा वाष्प उठता है तो हमारा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो उसके बाद वाष्प होता है तो दोस्तों क्या आता है, पहले बादल आते हैं तो हमारा 4 आ जाएगा, और 4 आ जाएगा तो हमारा उसके बाद बादल के बाद हमारा क्या होता है वर्षा होती है, तो वर्षा हो जाती है तो हमारा क्या हो जाएगा 2 3 4 1। हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर बी में हमारा दिया हुआ हमारा ऑप्शन, हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनिए। दोस्तों यहाँ पे अगर हमें असंगत चुनना है तो कैसे चुनेंगे, थोड़ा सा देखिएगा। हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो 10 और 8 में कितने का डिफरेंस है 8 का है, और 18 और 28 में कितने का है 10 का डिफरेंस है, 28 और 40 में 12 का डिफरेंस है, और 40 और 54 में हमारा 14 का डिफरेंस है, और 54 और 70 में हमारा कितने का हो जाएगा 16 का हो जाएगा। दोस्तों अगर हमारा 16 का डिफरेंस हो जाएगा तो हम उसके आगे देखेंगे, उसमें आगे देखेंगे कितना हो जाएगा हमारा 70 और क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, 70 और क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो उसके बाद हमारा इसमें कितने का डिफरेंस है 2 का डिफरेंस आ रहा है। दोस्तों हमारा यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस आ रहा है, 2 का डिफरेंस है, हमने लिख लिया 2। उसके बाद 10 और 2 में 2 का डिफरेंस है, और 12 और 14 में 2, फिर यहाँ पे 2 का डिफरेंस। इसी तरीके हम इसमें भी 2 का डिफरेंस बढ़ा देंगे, 2 का डिफरेंस बढ़ाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 18 हो जाएगा तो किस ऑप्शन में हो जाएगा हमारा 70 और 18 देखेंगे तो 70 18 हमारा किस ऑप्शन में 8 7 1 8। तो हमारा दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनिए, और दिया हुआ ऑप्शन में ए बी सी डी। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है उद्योग चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर। दोस्तों यानी कि हमारा जो पदों का यहाँ पे नाम दिया हुआ है, और ऑप्शन में हिंदी में क्या दिया हुआ है अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कहते हैं उसको। समाचार पत्र में रिपोर्टर होता है, उसको हिंदी में कहते हैं प्रतिवेदक,
और विश्वविद्यालय वाइस चांसलर, और हिंदी में इसको क्या कहते हैं, कुलपति। और महाविद्यालय में क्या होता है, हमारा प्रिंसिपल होता है। दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे सभी ऑप्शन में सभी बड़े पद दिए हुए हैं। उद्योग में चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, और समाचार पत्र में रिपोर्टर होता है, ये कुछ खास जमा नहीं। उसके बाद विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर होते हैं, यानी कि कुलपति सबसे बड़ा पद होता है, राज्यपाल जिसमें होते हैं, कुलपति उसको कहते हैं। और यहाँ पे महाविद्यालय में सबसे बड़ा प्रिंसिपल होता है। यानी कि दोस्तों ये हमारे कुछ अलग है। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो हमारा दिया हुआ है, हमारा ऑप्शन नंबर बी में रिपोर्टर दिया हुआ है। अगर क्योंकि दोस्तों ये हमारा सबसे छोटा पद है, और रिपोर्टर से बड़ा हमारा क्या होता है, सबसे बड़ा उसमें अगर होता है तो उसको हम डायरेक्टर कह सकते हैं, डायरेक्टर को डी से कहते हैं, और उसको हिंदी में कहेंगे तो हम उसको कहेंगे संपादक। दोस्तों यहाँ पे हम कुछ भी कह सकते हैं, पर हमारा क्या आंसर हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा सबसे छोटा पद है और सभी हमारे यहाँ पे बड़े पद दिए हुए हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनिए। और असंगत यहाँ पे दिया हुआ है कॉम्प्रीहेंशन, और यहाँ पे नॉइस, हिंसन और ब्यूटी। दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखिएगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों सी, फिर यहाँ पे सी दिया हुआ है, और फिर यहाँ पे ओ है, फिर यहाँ पे हमारा ओ है, और यहाँ पे एम है, फिर यहाँ पे हमारा एम आ रहा है, फिर यहाँ पे पी है तो हमारा पी है, आर है, आर है, ई है, ई है, एच है, एच है, ई है, ई है, एन। दोस्तों यानी कि हमारी ये सीरीज उल्टी चल रही है। अगर उल्टी चल रही है तो हम इस ब्यूटी को कैसे करेंगे देखिएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे BEAUTY। हमारी अगर ये उल्टी सीरीज चल रही है तो हम पहले वाई से करेंगे। हम पहले लिख लेंगे YTUAE और बी हो जाएगा। दोस्तों अगर हमारा YTUAEB हो जाएगा तो हमारा किस ऑप्शन में दिया हुआ है, YTUAEB, हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न यहाँ पे दोस्तों अगला दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनिए। और दिया हुआ है फूल, पंखुड़ी, पुस्तक और प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह है तो दोस्तों कैसे करेंगे देखिएगा। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो फूल दोस्तों कहाँ पे लगते हैं, पंखुड़ी में लगते हैं, फूल हमारे पंखुड़ी में लगते हैं। और पुस्तक, हमारा पुस्तक का संबंध कैसे होगा, पुस्तक का हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा दिया हुआ है पृष्ठ। पृष्ठ से एक एक पृष्ठ जोड़ के हमारी पूरी पुस्तक बनती है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे अलग हो जाएगा, हमारा यहाँ पे अगला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा पुस्तक। पुस्तक का हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा पृष्ठ सही हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखें। और ऑप्शन दिया हुआ है एक्टिविटी, अटेंशन, अराइज और एब्सेंट। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखिएगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों उस हर प्रश्न में, हर ऑप्शन में ए दिया हुआ है। अगर ए दिया हुआ है हमारा यहाँ से नहीं होगा। फिर यहाँ पे दिया हुआ है CTR और B। तो हमारा दोस्तों अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार हमें करना है। तो अल्फाबेटिकल सीरीज में सबसे पहले हमारा बी आता है, तो बी हमारा आता है, तो हमारा ये 4 पे दिया हुआ है। 4 के बाद क्या आता है दोस्तों, यहाँ पे सी आता है। सी हमारा कितने पे दिया हुआ है, 1 पे दिया हुआ है। दोस्तों हमारा 4 1 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, हमारा 4 1 ना बी में, ना ए में, ना सी में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। हमें और कुछ आगे चेक भी नहीं करना, पर हम तभी चेक करेंगे क्या हमारा सही है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों टी है और यहाँ पे आर है। तो हमारा सबसे पहले क्या आता है, हमारा सबसे पहले आता है हमारा आर आता है, तो हमारा 3 हो जाएगा। फिर हमारा 2 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों ये प्रश्न हम आपको होमवर्क के लिए देते हैं और इसका आंसर हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हमारा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा, हमारी ये रीजनिंग की क्लास आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।